जौहरी जो उस गधे का 1 रुपया लगा रहा था, थोड़ी दूर और आगे कुम्हार पहुंचा तो उसको गधा वहीं पर मिल गया रास्ते में। मन में और खुशी हो गई, कहा कि क्या बात है, आज तो परमात्मा तू मेरे ऊपर पूर्ण रूप से दयाल है। क्या हुआ कि मुझे चीज चाहिए थी, रुपए चाहिए थे, गधा मेरे काम का नहीं, 2 रुपए का बेचने के लिए मैं निकला बाजार में, 5 रुपए भी मेरी जेब में आ गए और गधा भी मेरे पास ही में ही रहा। इतने में शाम का वक्त हो चुका है, जौहरी पहुंचा, वो जो पहला जौहरी, और उसने जैसे ही देखा कि गधे के गले में अब वो हीरा नहीं है, वो कहता है, ओ आदमी, भले आदमी, तूने वो जो गधे के गले में डाला हुआ था वो कहां गया? कुम्हार कहता है, मेरे को तो पता नहीं, मैंने को तो चमकदार रास्ते में पत्थर मिला था, वो पत्थर मैंने गले में डाल दिया था। वो जौहरी उसको गाली निकालता है, कहता है, जा फटे मुंह तेरे, तू जानता नहीं है कि वो हीरा था, चमकदार पत्थर नहीं था, उसकी कीमत लाखों में हो सकती थी। बेवकूफ का बेवकूफ ही निकला, तू जाति का कुम्हार है, इस वजह से तेरी सोच ने काम नहीं किया। और वो कुम्हार उस जौहरी को क्या जवाब देता है, इस बात के ऊपर जरा गौर कीजिए। वो जौहरी को जवाब देता है, कहता है कि बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ आप निकले। क्यों? क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था कि वो हीरा था। सुबह में तुम्हें सबसे पहले मिला और तुमने वो हीरा देख करके ही मुझे ये कहा होगा कि गधा बेचना चाहते हो। मैंने कहा कि 2 रुपए मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा, परंतु तुमने 2 रुपए में भी नहीं खरीदा। वो हीरा लाखों का हो सकता था, ये तुम बता रहे हो। अब बताओ कि बेवकूफ कौन है? उसी तरह से हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं, हमारे अंदर जो चीजें हैं जिनसे हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, हम वो नहीं करते। वो मूल्य केवल परमात्मा जानते हैं और वो 3 चीजों से हमारे को प्राप्त होने वाला है। 3 चीजों से वो परमात्मा हमारे को सानिध्य देने के लिए तैयार है, और वो यही है कि चित्त वित्त काया, ये 3 ही परमेश्वरासी अर्पावी। और जो पुरुष ये 3 चीजें भगवान को दे देता है, वही पुरुष मृत्यु और मां अमृतः गमय, वो मर के भी अमर हो जाता है। और उनमें से सर्वप्रथम हम जिस पात्र का आज चिंतन करेंगे, वो महापात्र जिसका नाम नीलभट्ट भंडारे का, जिसने अपने जीवन में ये तीनों ही चीजें परमात्मा को अर्पण की हुई। हम बोलते जरूर हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय श्री चक्रधर जी। बोलते जरूर हैं, परंतु हम उस बात का आचरण नहीं करते। हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु पैठन में निवास कर रहे हैं। एक दिन भगवान एक मंदिर में घूमने के लिए जब गए, साथ में बाईसा है और एक भक्त यही चीज को बोल रहा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बाईसा के कानों में वो शब्द जैसे ही पड़े, बाईसा कहती, महाराज ये भक्त कितना भाग्यवान है, ये भक्त कितना आर्त है, इसके मन में कितनी
इच्छा तत्पर हो चुकी है कि वो सभी संबंध जो है वो आपसे बना रहा है। कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने रिश्ते बना रहा हूं, कोई तो रिश्ता मंजूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम मेरे मां भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो। ऐसे शब्द सुनकर के बाईसा कहती है, महाराज ये भक्त कितना आर्त है, और इसी आर्तों को मिलने के लिए ही तो आप इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। क्योंकि महाराज कहते हैं कि आर्ता ते परमेश्वर वाड़ो वाड़ी जीव सिद्धि। भक्त भगवान की खोज में है, ये तो समझ में आता है, परंतु भगवान भक्त की खोज में है, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है कि भगवान अपने भक्त की खोज करते हैं। और किस भक्त की खोज करते हैं? जो आर्त है। बाईसा कहती है, महाराज ये आर्त भक्त आपको मिल गया। भगवान श्री चक्रधर प्रभु थोड़े से मुस्कुराए और बाईसा को कहते हैं, बाईसा ये केवल शब्दों से बोल रहा है, ये मन से नहीं बोल रहा। एक आदमी जो केवल शब्दों के द्वारा बोलता है, भगवान कहते हैं कि वो आर्त नहीं है, और जो आर्त नहीं है उसकी खोज हम नहीं करते। और एक व्यक्ति मन से बोलता है, और जो मन से बोलता है वो आर्त है, जिसकी परमात्मा स्वयं खोज करते हैं। उनमें से सर्वप्रथम हम अगर लीला चरित्र में देखें, वो आर्त जिसको भगवान ने खोजा उसका नाम है नीलभट्ट भंडारेकार। भगवान श्री चक्रधर प्रभु अपनी एकांकी की लीलाओं को करते हुए जब भंडारा ग्राम में पहुंचे, आज हम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई ना कोई हमारा उसके पीछे कारण होता है। किसी कारण के वश से, किसी दुख से या किसी तकलीफ से हम स्मरण जरूर करते हैं, परंतु कोई भी कारण ना हो, वास्तव में देखा जाए तो बहुत कम लोग होंगे जो कोई भी बिना कारण के परमात्मा को याद करते हैं। सभी कारण से ही परमात्मा को याद करते हैं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई हर दिन रहत उदास, कोई अपनी उदासी को दूर करने के लिए कहता है कि चलो आज भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में चले जाते हैं, वहां पर कुछ लोगों से मिलना होगा, कुछ बातें होंगी, मन में उदासीनता दूर हो जाएगी। और कोई व्यक्ति तन से दुखी है, वो कहता है कि अगर मेरा तन दुखी, वो कहता है कि 40 दिन अगर मैं भगवान के मंदिर में आऊं तो शायद मेरे जो तकलीफ है, पीड़ा है, वो दूर हो जाएगी। और कोई धन से दुखी, वो कहता है कि मैं आज परमात्मा को
वहां जाऊं मंदिर में, भगवान को माथा टेकूं, शायद मेरे ऊपर भगवान कृपा कर दें। उस कुम्हार की तरह जैसे वो सोचता है कि आज बहुत अच्छा दिन निकला, चीज भी मेरे पास ही रही और 5 रुपए भी मेरे जेब में आ गए। काहू को परोसो है जरते जमाने बीच। वाणी कहती है कि कोई आदमी है, किसी व्यक्ति को धन का भरोसा है। आदमी धन को अर्जित करता है, धन को अर्जित इसीलिए करता है कि मेरे दुख के दिनों में काम आएगा। काहू को परोसो है जरते जमाने बीच, और जमाने से ये संपर्क बनाता है, समाज से जुड़ता है। वो ये कहता है कि ये मेरा मित्र मेरे दुख के दिनों में काम आएगा। काहू को परोसो है जरते जमाने बीच, काहू को परोसो जोर चाकरी जहाज पर। और कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ अगर जुड़ जाऊं तो मेरा बहुत अच्छा होगा, और किसी को अपनी वस्तु के ऊपर अभिमान है, किसी को अपनी वस्तु के ऊपर भरोसा है, सोना खरीदता है, कहता है कि मेरे बुरे दिनों में काम आएगा, धन भी अगर समाप्त हो गया तो कोई बात नहीं, वस्तु मेरे पास है। काहू को परोसो पारी पाहत शाहपात शाहमीत, काहू को परोसो है कुटुंब करी काज पर। अपने रिश्तेदारों के ऊपर भरोसा रखता है, ये कहता है कि ये मेरे रिश्तेदार जो हैं ये मेरे दुख के दिनों में काम आएंगे। और कोई शाहपात शाहमीत, अपने दोस्त के ऊपर, अपने बादशाह के ऊपर, राजा के ऊपर मन में ये सोचता है कि मेरे को इस सरकार से भरोसा है कि ये मेरे काम करेगी। परंतु काहू को परोसो देववाणी आर पारसी पे, काहू को परोसो संत गिरी की मजाज पे। और कोई ऐसा भी है कि जो कहता है कि मेरे को इस वाणी को मैं जपता जाऊंगा तो मेरे को ठीक हो जाएगा, उसके ऊपर भरोसा है। काहू को परोसो चार चातरी चलाकी मीत, मोको तो परोसो है श्री चक्रधर महाराज पर। और जो भक्त है वो इन सभी के भरोसे छोड़ करके एक केवल अपने साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के ऊपर विश्वास करता है। केवल बोलता नहीं, आचरण में लाता है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी अपनी एकांकी की लीलाओं को करते करते जब भंडारेकार के द्वार पर पहुंचे, भगवान भिक्षा मांग रहे हैं, यति मुनि का वेश है और दोपहर का समय है, भगवान आवाज देते हैं भिक्षान। उस समय भंडारेकार अपने शास्त्रों को, क्योंकि काहू को परोसो देववाणी और पारसी पर, वो तो अपने शास्त्रों को ढूंढ रहा है, अपने शास्त्रों में से उस शंका का समाधान करना चाहता है जिस शंका का समाधान केवल परमात्मा की कृपा ही कर सकती है, परमात्मा का संबंध ही कर सकता है कि मैं कैसे भव से पार होऊंगा। उसकी पत्नी उसके स्नान के लिए गर्म पानी कर रही है। उसी क्षण भगवान वहां पर पहुंचे। उसकी पत्नी ने भगवान को भिक्षा दी। भगवान ने भंडारेकार की तरफ देखा। और आप सभी को विदित होगा कि भगवान 4 प्रकार से इस जीव को दान देते हैं। वो कौन कौन से हैं? दृक् अर्थात दृष्टि के द्वारा, दृक् आलाप, बोल करके भगवान बताते हैं, अपनी पहचान करवाते हैं। दृक् स्पर्श, स्पर्श करते हैं जीव को, और जैसे ही स्पर्श करते हैं उस जीव को आनंद होता है, वो जीव परमात्मा से वेदित होता है। आलाप बोल करके
भगवान अपनी पहचान करवाते हैं और अंतःकरण अर्थात कि दूर से बैठे हुए भी भगवान इस जीव का चिंतन करते हैं। जैसे बाई साहब भगवान को पूछती है, महाराज हम आपका चिंतन करते हैं लेकिन आप किसका चिंतन करते हैं? भगवान उत्तर देते हुए महादायिसा को कहते हैं कि हे सकल जीवाते चिंती, कि हम सभी जीवों का चिंतन करते हैं। भंडारेकार की तरफ भगवान ने देखा परंतु वो भगवान को देखता नहीं है, अपने ही काम में व्यस्त है। वो ढूंढ रहा है क्योंकि उसको भरोसो देववाणी और पारसी पर, अपने ग्रंथों पर भरोसा रख करके वो उन शंकाओं का समाधान करना चाहता है जिन शंकाओं का समाधान उन ग्रंथों में नहीं हो सकता। भगवान फिर दोबारा अपनी कृपा दृष्टि उसके ऊपर डालते हैं। दूसरी बार भी भंडारेकार का ध्यान भगवान की तरफ नहीं जाता तो भगवान वहां पर आलाप शब्द के द्वारा भगवान उसको वेदित करते हैं। भगवान कहते हैं, भटो मागिली फांकी बाहर। जिस प्रश्न का उत्तर तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पिछले पन्ने पर लिखा हुआ है। केवल यही शब्द भंडारेकार के मन को वेधित कर गया और जैसे ही उसने भगवान की तरफ देखा वो भगवान का ही हो गया। उसने उसी क्षण भगवान को अपना चित्त दे दिया। जैसे गोपियां जब उद्धव देव वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने भेजा उद्धव को, कहा कि जाओ गोपियां मेरे विरह में व्याकुल हैं, जाओ उनको कुछ समझा बुझा करके आओ। तो उद्धव जब समझाने बुझाने के लिए गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियां बहुत अच्छा उत्तर देती हैं। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, तेरा योग कौन राखे यहाँ रोम रोम शाम है। तुम कहां इतनी दूर से मथुरा से भाग करके यहां पर आ गए, उसको बुलाने के लिए जो रोम रोम में हमारे अब निवास करता है, क्योंकि चित्त दे चुकी है। और भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं केवल चित्त देने से बात नहीं बनती। कोई भी एक कार्य करने के लिए जब एक चीज तीन चीजों से पूर्ण, एक चीज